हेलो बच्चों, कैसे हो? आज आपको अभी वीडियो दिया ही है एनहाइड्राइड, कुछ एनहाइड्राइड का नेमिंग का, और आज के दिन सेम डे आपको सेकंड वीडियो मिलने जा रहा है। तो अभी जस्ट अभी अपन ने वीडियो के अंदर एनहाइड्राइड का नेम किया, यूपीएससी केस फर्स्ट कर लिया। केस फर्स्ट की थोड़ी प्रैक्टिस मैं और करा देता हूँ और केस सेकंड। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं लिखूंगा, चेक करना। CH2 डबल बॉन्ड CH, CO, O, CO और CH डबल बॉन्ड CH2। क्वेश्चन दिया गया है कि जो ये कंपाउंड है इसका कौन सा नेम लिखें, IUPAC नेम। जब हमें कोई क्वेश्चन दिया जाता है, कोई स्ट्रक्चर दिया जाता है, कोई कंपाउंड दिया जाता है और उसकी नेमिंग करनी हो, तो नेमिंग के अंदर चाहे कॉमन नेम हो, चाहे डायरेक्ट, चाहे IUPAC, गिवन स्ट्रक्चर, गिवन कंपाउंड के अंदर हमें सबसे पहले हम फोकस करते हैं कौन सी चीज को? फंक्शनल ग्रुप को। किसको? फंक्शनल ग्रुप को। तो हम इसमें फोकस करेंगे कि सबसे पहले गिवन कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या है। फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई जब तक नहीं होगा, जब तक हमें कैसे मालूम चलेगा कि क्या फंक्शनल ग्रुप है, क्या सफिक्स लगेगा, क्या प्रीफिक्स लगेगा। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप है तो उसमें कार्बन है या नहीं है, कार्बन एब्सेंट है या प्रेजेंट है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है या विदाउट कार्बन फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप है और सपोज उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है तो पेरेंटल चेन का सिलेक्शन करेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पेरेंटल चेन के अंदर है या बाहर है, काउंट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो इन सारी चीजों का मतलब नेमिंग के अंदर हम जब तक फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई नहीं कर लेंगे तब तक हम इनिशिएट ही नहीं कर पाएंगे। तो इनिशिएशन के लिए, स्टार्टिंग के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। हमें फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना होता है। यहाँ फंक्शनल ग्रुप जब आइडेंटिफाई करने चले तो हमने जैसे फंक्शनल ग्रुप को चेक करना स्टार्ट किया, हमने फंक्शनल ग्रुप को सर्च किया तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप हमें मिल रहा है कि कौन है? एनहाइड्राइड है। एनहाइड्राइड है मीनिंग जो भी थ्योरी है, सफिक्स, प्रीफिक्स, जो भी थ्योरी वो हमें किसके अकॉर्डिंग सेट करनी है? अकॉर्डिंग टू एनहाइड्राइड। इसके बाद हम IUPAC नेम में जा रहे हैं। IUPAC नेमिंग के अंदर हमें सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ पेरेंटल चेन करना होता है। तो पेरेंटल चेन का सिलेक्शन कीजिए। पेरेंटल चेन के सिलेक्शन के अंदर हमारा बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत इजी अप्रोच होती है कि अगर फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन प्रेजेंट है तो कार्बन, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पेरेंट चेन के अंदर इंक्लूड होना चाहिए। इसके लिए हमारा डायलॉग चला करता था कि PC का सिलेक्शन भी करेंगे तो भी 13 से शुरू, और सिलेक्शन के बाद जब नंबरिंग करेंगे वो भी 13 से शुरू। 13 से मतलब कहां से? फंक्शनल ग्रुप से। फंक्शनल ग्रुप को लेकर के हमने और पेरेंट चेन का सिलेक्शन स्टार्ट कर दिया। सिलेक्शन भी 13 से शुरू और नंबरिंग भी 13 से शुरू। तो हमने सिलेक्शन स्टार्ट किया है यहां से यूं लेकर के, और इधर हमने PC सेलेक्ट कर दी, यूं लेकर के और हमने इधर PC सेलेक्ट कर दी। सिलेक्शन भी 13 से शुरू और नंबरिंग भी 13 से शुरू। हमने नंबरिंग भी स्टार्ट कर दी है। सिलेक्शन भी 13 से शुरू और नंबरिंग भी 13 से शुरू। दोनों तरफ पेरेंट चेन है, दोनों तरफ सिलेक्शन है, दोनों तरफ नंबरिंग है। सिलेक्शन हो जाए, इसके बाद नंबरिंग हो जाए। सिलेक्शन और नंबरिंग के बाद हमें केवल और केवल किसको फॉलो करना होता है? फॉर्मेट को। और फॉर्मेट कहता है कि सबसे पहले हम PC को देख करके, PC सपोज सेकेंड और PC सपोज फर्स्ट, हम सबसे पहले PC से ये बात करते हैं कि PC तेरे अंदर कार्बन कितने हैं, मतलब रूट वर्ड लिखना होता है। दोनों तरफ के रेडिकल सेम है, दोनों तरफ के रेडिकल सेम है, दोनों तरफ की PC सेम है, तो दोनों ही तरफ क्या हो जाएगा? रूट वर्ड सेम हो जाएगा। तो दोनों तरफ से रूट वर्ड सेम आएंगे। यहां रूट वर्ड फर्स्ट और यहां रूट वर्ड सेकंड, दोनों तरफ से रूट वर्ड सेम आएंगे। रूट वर्ड सेम आएंगे तो क्या लिख दिया जाएगा? बोलिए, प्रॉप। आपने कहा जब दोनों तरफ के रूट वर्ड सेम है तो कितने टाइम लिखा जाएगा? सिंगल टाइम। कितने टाइम लिखा जाएगा? सिंगल टाइम, प्रॉप। इसके बाद में बात करते हैं, पहले हम सबसे पहले PC से पूछते हैं, PC कार्बन बता। कार्बन पूछने के बाद हम कहते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कौन सा, ये बता। कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। तो क्या लिख दिया जाएगा? प्रॉप
और वो भी कहां पर है, 2 पर है, ये भी कहां पर है, 2 पर है, prop 2 पर इन, और बोलिए 1 पर क्या चीज है, 1 पर ओइक एनहाइड्राइड, क्या चीज है, 1 पर ओइक एनहाइड्राइड। ओइक एनहाइड्राइड क्यों लिखा, क्योंकि एनहाइड्राइड पेरेंट चेन के अंदर है, इंक्लूड है, ठीक है जी। इसके बाद इसका लोकेशन फंक्शनल ग्रुप का कौन से कार्बन पर है, 1 कार्बन पर है, तो लोकेशन दे दिया। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, इसलिए इन लिख दिया। हमें यह भी बताना पड़ता है कि इन कहां पर है, इन का लोकेशन क्या है, इन कहां पर है, 2 पर है, इसलिए अपन ने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है। इन किसके साथ है, 2 के साथ, तो अपन ने क्या लिख दिया, इन का लोकेशन 2, ओइक एनहाइड्राइड का लोकेशन 1, total number of carbon in parental chain 3, therefore we have to write root word, root name prop, root name prop due to number of carbon 3 in parent chain। parent chain में कार्बन कितने हैं, 3, क्या लिख देंगे, prop। डबल बॉन्ड के कारण इन कहां पर, 2 पर इन, 1 पर ओइक एनहाइड्राइड, prop 2 इन 1 ओइक एनहाइड्राइड। prop 2 बार या सिंगल टाइम, सिंगल टाइम, क्यों, दोनों तरफ पेरेंट चेन सेम है, दोनों तरफ पेरेंट चेन सेम है, दोनों तरफ रूट नेम सेम आएगा, prop prop, तो prop 1 टाइम, सिंगल टाइम। इन भी सिंगल टाइम, लोकेशन भी सिंगल टाइम, ओइक एनहाइड्राइड भी सिंगल टाइम। तो इस तरह से ये क्या हो गया, एनहाइड्राइड की नेमिंग हो गई, क्या हो गई, एनहाइड्राइड की नेमिंग हो गई। सबसे पहले आपने क्या किया, फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई किया। फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन करने के बाद कौन सा नेम, IUPAC। पेरेंट चेन का सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करते समय किस बात पर हम बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, सिलेक्शन के अंदर हम बहुत ज्यादा केयरफुल होते हैं कि कहीं फंक्शनल ग्रुप में कार्बन हो और वो पीसी के बाहर ना रह जाए, पीसी के अंदर आए। सिलेक्शन के बाद पीसी की नंबरिंग करते हैं। सिलेक्शन और नंबरिंग दोनों की जो स्टार्टिंग है, शुरुआत है, वो हम कहां से करते हैं, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से। बार बार डायलॉग रिपीट कर रहे हैं, सिलेक्शन भी तेरे से शुरू और नंबरिंग भी तेरे से शुरू। सिलेक्शन और नंबरिंग के बाद तीसरा काम फॉर्मेट, और फॉर्मेट में सबसे पहले क्या लिखना होता है, रूट वर्ड, कार्बन कितने हैं। इसके बाद बॉन्ड के बारे में बताना होता है, बॉन्ड कैसा है। इसके बाद फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताना होता है, फंक्शनल ग्रुप कैसा है। और 4 चीजों की लोकेशन भी बतानी होती है, डबल बॉन्ड है तो कहां पर है, ट्रिपल बॉन्ड है तो कहां पर है, कोई फंक्शनल ग्रुप है तो कहां पर है, और कोई साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट है तो कहां पर है। फॉर्मेट में अपन ने पूरी ताकत से कहा था, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप और साइड चेन का लोकेशन बताया जाता है। उससे पहले, इन से पहले ये बताएंगे कहां पर इन, ओइक एनहाइड्राइड से पहले ये बताएंगे कहां पर ओइक एनहाइड्राइड। तो इस तरह से एनहाइड्राइड केस फर्स्ट, जब रेडिकल दोनों तरफ के सेम है, वो वाला। अभी तक हमने दोनों तरफ के रेडिकल सेम रखे हैं, अब हम क्या कर देते हैं, अब हम केस सेकंड के अंदर चलते हैं, और केस सेकंड के अंदर दोनों तरफ के रेडिकल कैसे कर देंगे, डिफर। तो केस सेकंड में क्या हो जाएगा, SCR फर्स्ट नॉट सिमिलर विद SCR सेकंड, दोनों रेडिकल सेम नहीं होंगे। कैसे, फंक्शनल ग्रुप CO ओके, दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ क्या है, रेडिकल, SCR फर्स्ट और SCR सेकंड। ये क्या चीज है, बोलिए, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कौन है, एनहाइड्राइड। कितनी तरफ रेडिकल है, 2 तरफ, वैलेंसी 2 तरफ, मोनोवैलेंट ना, कौन सा है, बाइवैलेंट। बाइवैलेंट है तो क्या शो करेगा, मेटामेरिज। फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट है, और प्रेजेंट ही नहीं, दोनों साइड प्रेजेंट है। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को पेरेंट चेन के अंदर इंक्लूड नहीं करते, या करते हैं, किया जाता है। एक तरफ हो, एक तरफ काउंट कर लेते हैं, दोनों तरफ है, दोनों तरफ काउंट कर लेंगे।
एक तरफ होता तो एक तरफ काउंट करके एक तरफ पेरेंट चेन बना लेते, अब दोनों तरफ है तो दोनों तरफ काउंट करके दोनों तरफ पेरेंट चेन बनाएंगे। तू इधर काउंट हो जा और तू इधर काउंट हो जा, काउंट होकर के तू पेरेंट चेन फर्स्ट बना ले और इधर तू काउंट होकर पेरेंट चेन सेकंड बना ले। दोनों तरफ के रेडिकल सेम नहीं है, तो आप कह रहे हैं कि जब रेडिकल सेम नहीं है तो दोनों तरफ की पेरेंटल चेन भी सेम नहीं होगी, और दोनों तरफ की पेरेंट चेन जब सेम नहीं होगी तो इस कंडीशन में आप कह रहे हैं कि दोनों तरफ के जो रूट वर्ड हैं वो भी सेम नहीं होंगे, और जब रूट वर्ड सेम नहीं होंगे तो अब हमें दोनों के बारे में मेंशन करना पड़ेगा, दोनों के बारे में इंडिकेट करना पड़ेगा, दोनों को लिखना पड़ेगा। दोनों को लिखेंगे, सपोज दैट आपने रूट वर्ड सेकंड पहले लिख दिया, ठीक है, रूट वर्ड के तुरंत बाद बोलिए, रूट वर्ड के तुरंत बाद आप प्राइमरी सफिक्स पेरेंट चेन सेकंड के अंदर कार्बन कितने ये बताने पड़ रहे हैं, और बॉन्ड वगैरह कैसे ये बताना पड़ रहा है, और यस इसके बाद में क्या लिखा जाएगा, ओइक। इसके बाद में रूट वर्ड फर्स्ट लिखा, इसका भी आपको इसके भी बॉन्ड वगैरह बताने पड़ेंगे, इसका भी क्या बताना पड़ेगा, प्राइमरी सफिक्स, और इसके अंदर भी क्या लाना पड़ेगा, ओइक, और लास्ट में क्या हो जाएगा, एनहाइड्राइड। क्या हो जाएगा, एनहाइड्राइड। वापस आइए स्टूडेंट, कितनी तरफ रेडिकल, दोनों तरफ। फंक्शनल ग्रुप में कार्बन भी कितनी तरफ, दोनों तरफ, इधर और इधर। इसको इधर काउंट कर लेंगे और इसको इधर पीसी में काउंट कर लेंगे। दोनों तरफ पीसी, दोनों सेम नहीं है, दोनों तरफ रूट वर्ड सेम नहीं है, दोनों तरफ रूट वर्ड केस फर्स्ट में दोनों रूट वर्ड सेम थे, जब सेम थे तो दोनों में से किसी एक को एक बार लिखा, जब सेम हो तो सिंगल टाइम लिखता है, एक बार लिखा था, और जब डिफर है तो दोनों को लिखना पड़ेगा। लेकिन किसको पहले किसको बाद में, इसके लिए अपन किसको फॉलो करते हैं, अल्फाबेट को। अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम दोनों रूट वर्ड को सेट कर देंगे। सपोज रूट वर्ड सेकंड अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है तो मैंने इसको पहले लिख दिया, लेकिन यहाँ रूट वर्ड से ही पार नहीं पड़ती, रूट वर्ड के तुरंत बाद पहले हमें पीसी में कार्बन बताने होते हैं, इसके बाद हमें ये भी बताना होता है पीसी में बॉन्ड कौन सा है। पीसी में कार्बन बताए, पीसी में फिर बॉन्ड बताना पड़ेगा, प्राइमरी सफिक्स, और लास्ट में क्या ऐड कर दिया, ओइक। फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात आई है। इसके बाद में रूट वर्ड दोनों लिखने पड़ेंगे, तो रूट वर्ड सेकंड, इसके बाद यहाँ भी प्राइमरी सफिक्स, यहाँ भी ओइक, और लास्ट में क्या चीज हो गया, एनहाइड्राइड। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको अरेंज किया। ये केस सेकंड की थ्योरी। वापस रिपीट करें, रूट वर्ड आज सिंगल टाइम या दोनों को मेंशन करना पड़ेगा, दोनों। सेम होते तो एक बार, डिफर है तो दोनों को, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट। दोनों रूट वर्ड, दोनों के बाद प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स किस बात को बताता है, बॉन्ड को। दोनों के बाद ओइक, ओइक, और लास्ट में एन हाइड्राइड। तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से देख लें, चेक कर लें, क्योंकि केस सेकंड की थ्योरी हो गई तो अब अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो देख लो भाई इसको, क्लियर चले। लेकिन आपको पता है हम कितनी भी थ्योरी पढ़ लें, कितनी भी तैयारी कर लें, थ्योरी जो क्लियर है वो भी किससे होती है, क्वेश्चन से होती है। तो पहले सीखें और फिर जम के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, तभी जाके पार पड़ती है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। HCOO, CO और CH3 क्या चीज है, फंक्शनल ग्रुप। ये तो रहा फंक्शनल ग्रुप। कौन है, एनहाइड्राइड। क्या करें, पीसी का सिलेक्शन, इसको इधर काउंट कर लें और इसको इधर काउंट कर लें। ये PC1 और ये PC2, ओके। दोनों सेम, डिफर, डिफर। दोनों में रूट वर्ड, ये भी डिफर आएगा। यहां से रूट वर्ड क्या आएगा, 1 कार्बन मैथ, और 2 कार्बन बोलिए क्या आएगा, एथ, ओके। इधर भी कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को देखकर क्या आएगा, एन, और इधर भी क्या है, एन। अब दो रूट वर्ड मैथ और एथ, इसका फर्स्ट लेटर बोलिए स्टूडेंट, इसका फर्स्ट लेटर एम और इसका फर्स्ट लेटर ई। तो दोनों को अल्फाबेट पे सेट कर दिए, एथ, एन,
और क्या हो जाएगा ओइक। ये रूट वर्ड फर्स्ट, प्राइमरी सफिक्स और ओइक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। इसके बाद बोलिए क्या हो जाएगा मैथ, एन और क्या हो जाएगा ओइक और लास्ट में क्या हो जाएगा एनहाइड्राइड। क्या हो जाएगा एनहाइड्राइड, एस एन ओइक, एस एन ओइक। ये तो आपका एक तरफ का रेडिकल का हो गया। इसके बाद में मैथ, एन ओइक और क्या चीज है एनहाइड्राइड। इधर से एस एन ओइक, इधर से मैथ, एन ओइक और एनहाइड्राइड। दोनों सेम डिफर तो दोनों को लिखेंगे, दोनों में बॉन्ड ऐड करेंगे, बॉन्ड बताएंगे एन ई नाइन जो भी है, दोनों में ओइक ऐड करेंगे और लास्ट में एनहाइड्राइड। क्लियर। और क्वेश्चन करते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH CO O CO और CH3। ये क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन करें प्रैक्टिस इसमें भाई लोग। क्या दिया गया कंपाउंड। जब हम नेमिंग करते हैं तो कंपाउंड के अंदर कंपाउंड को सबसे पहले बहुत अच्छे से घूर करके देखते हैं, बहुत ध्यान से पूरा कंसंट्रेट उसकी फोटो पर करते हैं, चेक करते हैं और सबसे पहले क्या तलाश करते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या है। फंक्शनल ग्रुप फाइन कर लिया, डिफाइन कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कौन सा एनहाइड्राइड। इसके बाद क्या करेंगे सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, सिलेक्शन करें। फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट है, दोनों साइड प्रेजेंट है। इस कार्बन को इधर की तरफ और इस कार्बन को इधर की तरफ। ये तो क्या है पेरेंट चेन फर्स्ट और ये क्या है पेरेंट चेन सेकंड। ओके, पेरेंट चेन फर्स्ट और पेरेंट चेन सेकंड। पेरेंट चेन फर्स्ट और पेरेंट चेन सेकंड दोनों को देखेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों सेम है क्या, नो। दोनों में कार्बन का नंबर सेम है, नो। दोनों में रूट वर्ड सेम है, ना। दोनों में रूट वर्ड डिफर है, दोनों में रूट वर्ड डिफर है, दोनों में रूट वर्ड डिफर है। तो अपन दोनों के रूट वर्ड चेक करते हैं। इधर कार्बन का नंबर कितना है, कार्बन नंबर 3, तो इधर क्या आ जाएगा प्रोप। इधर कार्बन का नंबर कितना है, कार्बन नंबर 2, तो क्या आ जाएगा एथ। ओके, इसके बाद में ज्यादा करें तो अपन क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग कर सकते हैं। फिर अपना डायलॉग सिलेक्शन भी तेरे से शुरू, नंबरिंग भी तेरे से शुरू। बोलिए क्या हो जाएगा 1 2 और 3। इधर क्या हो जाएगा 1 और 2। ओके, प्रॉप डबल बॉन्ड पर क्या है इन है। इधर सारे बॉन्ड कैसे हैं सिंगल हैं। प्रॉप और एच में से अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट कौन सा लेटर, इसका फर्स्ट लेटर P और इसका फर्स्ट लेटर E। किसको पहले लिखेंगे प्रॉप को, नहीं, पहले कौन आ रहा है H, तो H से स्टार्ट करेंगे। मतलब कौन सी साइड को पहले कंप्लीट करेंगे, इस साइड को। इस साइड में कार्बन का नंबर 2 H। फिर बॉन्ड देखो कार्बन कार्बन के बीच, बॉन्ड कहां देखना होता है, कार्बन कार्बन के बीच। कौन सा बॉन्ड है सिंगल एन। इसके बाद में क्या मेंशन कर देंगे ओइक। इधर क्या करेंगे, बोलिए इधर क्या कर लेंगे प्रॉप और कहां पर 2 पर प्रॉप 2 और इन और फिर इसमें क्या कर देंगे ओइक और लास्ट में क्या कर देंगे एनहाइड्राइड। क्या कर देंगे एनहाइड्राइड, क्या कर देंगे एनहाइड्राइड। दोनों बार ओइक है, ठीक है, दोनों तरफ चेन है, दोनों तरफ चेन है तो दोनों तरफ रूट वर्ड है। इधर एट और इधर प्रॉप। इधर सिंगल बॉन्ड एन, ओइक मेंशन होता ही है। इसके बाद में उस साइड में चलो, अब कितने कार्बन 3 प्रॉप। क्या चीज है 2 पर डबल बॉन्ड इन और फिर क्या चीज है ओइक और लास्ट में क्या है एनहाइड्राइड। ठीक है, प्रॉप 2 इन ओइक एनहाइड्राइड। इधर क्या चीज है एच एन ओइक एनहाइड्राइड। फंक्शनल ग्रुप एनहाइड्राइड। कार्बन एब्सेंट, नो, प्रेजेंट। एक तरफ दोनों तरफ। फंक्शनल ग्रुप में कार्बन दोनों तरफ। पेरेंटल चेन का जब सिलेक्शन करेंगे तो पेरेंट चेन सिलेक्शन करते समय फंक्शनल ग्रुप में दोनों तरफ कार्बन है
तो वो इस साइड वाला फंक्शनल ग्रुप का कार्बन इस चेन में, इस साइड की पेरेंट चेन में इंक्लूड हो जाएगा, और इस तरफ का है वो इस तरफ की चेन में इंक्लूड हो जाएगा। दोनों तरफ रेडिकल है, दोनों तरफ फंक्शनल ग्रुप है, ये इधर वाला इधर की तरफ और इधर वाला इधर की तरफ काउंट हो जाएगा। दो पेरेंट चेन है, दोनों तरफ पेरेंट चेन है, दोनों तरफ कार्बन है, दोनों तरफ कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड है, दोनों तरफ फंक्शनल ग्रुप भी है, दोनों तरफ ओइक है और लास्ट में एनहाइड्राइड है। तो आप अच्छे से चेक कर ले कहाँ किस चीज को आप मिस कर रहे हैं, कहाँ किस चीज से आपको प्रॉब्लम हो रही है, चेक करें वापस। कंपाउंड है और नेम है, आप कंपाउंड से नेम पर आए और फिर नेम से वापस कंपाउंड पर जाएं, दोनों तरफ से आपको काम आना चाहिए। देखें, चेक करें बच्चों। H ये रहे दो कार्बन, N ये रहा सिंगल बॉन्ड, ओइक ओइक एनहाइड्राइड ये रहा COOCO, प्रॉप ये रहे 3 कार्बन, इन ये रहा डबल बॉन्ड, 2 पर ये रहा, और ओइक एनहाइड्राइड ये रहा ओइक एनहाइड्राइड। क्लियर है? अभी तक चाहे केस फर्स्ट हो और चाहे केस सेकंड हो, अभी तक वो केस हैं जिनमें एनहाइड्राइड को दोनों ही तरफ पीसी में इंक्लूड किया गया है। कुछ स्पेशल केस जैसा आप पढ़ते आ रहे हैं, कुछ वो मजबूरी हमारी ऐसी भी मिलेंगी जहां हम पूरी कोशिश करके चाह करके भी एनहाइड्राइड को अंदर काउंट नहीं कर पाएंगे, पेरेंट चेन में काउंट नहीं कर पाएंगे। तो वो भी चेक कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस करते हैं जब अपन उसको इंक्लूड नहीं कर पाएंगे, तो चेक करते हैं। आइए, ये क्या चीज है? एनहाइड्राइड। पेरेंट चेन कौन होगी? ये। क्या हम इसको फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को, क्या फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को क्या हम काउंट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्या ये पीसी के अंदर इंक्लूड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्या मजबूरी है आज हमारी? आप सब समझ रहे हो, ऐसे क्वेश्चन अपन ने पहले उसमें एसिड में किए थे। ये जो पेरेंट चेन है पीसी है, पेरेंट चेन है पीसी है, वो कौन है? ये रही, ये रही पीसी, ये तो पीसी है। कैसी है? बोलिए कैसी है? साइक्लिक। ठीक है। और ये जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप का क्या कार्बन इस साइक्लिक कार्बन के साथ कंटिन्यू करेगा? नहीं। क्या फंक्शनल ग्रुप का कार्बन इस साइक्लिक कार्बन के साथ कंटिन्यू करेगा? नहीं करेगा। तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन इस साइक्लिक कार्बन के साथ कंटिन्यू नहीं करेगा, जबकि हम पेरेंट चेन डिसकंटिन्यू लेते हैं, कॉन्टिन्यूअस लेते हैं। ठीक है। फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन है, पेरेंट चेन के अंदर इंक्लूड होना चाहिए, हमारा भी मन है, और मन ही नहीं हमारी पूरी कोशिश है कि कैसे भी करके ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है जो पेरेंट चेन के अंदर काउंट हो जाए, इंक्लूड हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? कि फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है वो बाहर है, साइकिल से बाहर है। ठीक है ना, साइकिल से बाहर है, असाइक्लिक है, और पेरेंट चेन जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप का कार्बन डायरेक्ट बॉन्डेड है, डायरेक्ट अटैच है, वो साइक्लिक है, और साइक्लिक के साथ ये असाइक्लिक कंटिन्यू करेगा? नहीं करेगा। इसलिए हमें मजबूरी में आज फंक्शनल ग्रुप को कहां छोड़ना पड़ा है? बाहर छोड़ना पड़ा है। अगर मैं इसको छिपा दूं तो केवल क्या नजर आता है? साइक्लोहेक्सेन। तो इसको देख करके और आप क्या लिख देते? बोलिए स्टूडेंट, इसको देख करके आप क्या लिखते? साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। और ये क्या है? एनहाइड्राइड। अंदर है बाहर है? बाहर। अंदर था। अब तक कई क्वेश्चन किए अपन ने, लास्ट वीडियो में भी किया, केस फर्स्ट के किए, केस सेकंड के किए। चाहे केस फर्स्ट हो चाहे केस सेकंड हो, अगर एनहाइड्राइड का कार्बन पीसी के अंदर है तो ओइक एनहाइड्राइड। लेकिन आज ओइक एनहाइड्राइड नहीं आएगा, बोलिए स्पेशल सफिक्स आएगा, और क्या लिख देंगे? कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। क्या लिखा जाएगा? कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। तो आज सफिक्स को आप बहुत अच्छे से देखें। सफिक्स ओइक एनहाइड्राइड है या कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड? सफिक्स है कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड तो सेम है, ठीक है, अंदर तो ओइक और बाहर तो कार्बोक्सिलिक। तो आज वर्ड ओइक नहीं है, आपने क्या यूज किया है? कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक का रीजन एनहाइड्राइड सीनियर फंक्शनल ग्रुप के तौर पर यहां प्रेजेंट है,
एच सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, सीनियर फंक्शनल ग्रुप है तो इसका कार्बन पीसी के अंदर आना चाहिए। हमने इसको अंदर काउंट करने की कोशिश भी पूरी की है, लेकिन क्यों काउंट नहीं कर पाए? काउंट इसलिए नहीं कर पाए कि फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है वो साइकिल से बाहर है और ये साइक्लिक कार्बन के साथ कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, इसलिए अपन ने कहाँ छोड़ दिया? बाहर छोड़ दिया। ऐसे क्वेश्चन पहले भी किए हैं। इसी से कनेक्टिंग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे सपोज इस तरह से हो, इसका कंसेप्ट यहां इसमें लग जाएगा CO और क्या चीज है O। तो आप बताएं, देखें क्या हो जाएगा। ये तो कौन? बेंजीन, और ये कौन? एनहाइड्राइड। पूरा इतना होता तो अपन क्या नाम लिख देते? बेंजीन। पेरेंट चेन कौन होगी? बेंजीन। पेरेंट चेन का ये कार्बन है, पीसी से डायरेक्ट बॉन्डेड ये रहा, पीसी से डायरेक्ट बॉन्डेड ये रहा। क्या ये साइक्लिक कार्बन इस कार्बन के साथ कंटिन्यू करेगा? नहीं करेगा। क्या साइक्लिक कार्बन इसके साथ कंटिन्यू करेगा? नहीं करेगा। तो ये क्या पीसी के अंदर काउंट हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। पीसी के अंदर नहीं, बाहर है। अंदर होता तो ओइक एनहाइड्राइड, बाहर है इसलिए ओइक नहीं, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। बाकी पीसी तो बहुत सिंपल है, क्या कहते हैं इसको? बेंजीन। तो पीसी को देखकर अपन क्या कह देंगे? पीसी को देखकर अपन बेंजीन कह देंगे और इसको अपन क्या कह देंगे? कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। कौन सा एनहाइड्राइड? कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड क्यों? ओइक क्यों नहीं? इसका रीजन मैं बार बार दे रहा हूं। अंदर आए तो ओइक एनहाइड्राइड, बाहर है इसलिए कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, बाहर है इसलिए कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, बाहर है इसलिए कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ये साइक्लोहेक्सेन था, ये बेंजीन थी, बाहर एनहाइड्राइड, बाहर एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, और क्या चीज है? कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। क्लियर है? इसके बाद और क्वेश्चन करते हैं। और देखिए स्टूडेंट, CH2 CO CH2 CO और O। एनहाइड्राइड याद करो, जब एनहाइड्राइड का कॉमन नेम अपन पढ़ रहे थे तो मैंने बहुत प्यारा डायलॉग वहां सेट किया था आपको कि एनहाइड्राइड हो, नेमिंग करनी हो कोई से सिस्टम की, चाहे कॉमन की चाहे IUPAC की, क्या हो? एनहाइड्राइड हो। नेमिंग करनी हो किसी भी सिस्टम की और एनहाइड्राइड को देखकर आपको थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम आ रही हो, एनहाइड्राइड समझ में नहीं आ रहा हो, नेमिंग आपसे नहीं लिखी जा रही हो, तो मैंने आपसे कहा था कि जब आप एनहाइड्राइड की नेमिंग लिखें और आप फंस जाएं, आपको प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप एनहाइड्राइड को छोड़ दें। आप एनहाइड्राइड की ओरिजिन पर चले जाएं, उसकी स्टार्टिंग पर चले जाएं, उसके इनिशिएशन पर चले जाएं। वहां सीधा सीधा अपने डायलॉग दिया था, अगर एनहाइड्राइड की नेमिंग में परेशानी आए तो एनहाइड्राइड को छोड़ दो और एनहाइड्राइड के बाप को पकड़ लो। अगर एनहाइड्राइड का बाप समझ में आ गया तो एनहाइड्राइड अपने आप समझ में आ जाता है। यहां बच्चे को यूं लगता है कि जैसे साइकिल जैसी बन रही है, साइक्लिक एनहाइड्राइड है, और साइक्लिक एनहाइड्राइड को देख करके बच्चा यहां गड़बड़ करने लगता है। इसलिए ये अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसके बैक में जाएं, इसकी ओरिजिन में जाएं और आप देख पा रहे हैं कभी किसी जमाने में इनिशियली स्टार्टिंग में जब ये कंपाउंड था तो स्टार्टिंग के अंदर ये कंपाउंड इस तरह से था, इस तरह से था। सब जानते हैं एनहाइड्राइड का जो पेरेंटल है वो कौन होता है? एसिड होता है। कौन सा एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां से देख के लग रहा है कि कभी किसी टाइम पर यहाँ एसिड था और यहाँ भी क्या था? एसिड था, और दोनों एसिड में से -H2 हुआ होगा और तब जाके ये बना होगा। ओके, ये रहा एसिड और ये रहा एसिड, ठीक है। इस तरह से यहां से OH और यहां से H क्या हुआ होगा? -H2, CH2 CH2, CO CO और ये O दोनों से। तो स्टार्टिंग में इस कंपाउंड का जो ओरिजिन है यहां से है, पेरेंटल है, ये इसका बच्चा है, डेरिवेटिव है। इसको अगर अपन चेक करें, इसका नेमिंग लिखे तो बोलो क्या कह देंगे? 1 2 3 और 4 तो बोलिए क्या कह देंगे? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के कारण क्या कह देंगे? एन। और 1 पर और 4 पर ब्यूट एन 1 4 और ओइक डाई ओइक एसिड। क्या चीज है?
1 2 3 4 कार्बन ब्यूट, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड के कारण एन 1 पर और 4 पर, 1 पर और 4 पर ओइक और ओइक डाई ओइक एसिड, COH का सफिक्स ओइक एसिड, COH का सफिक्स ओइक एसिड, कितनी बार? ट्वाइस, 2 बार, डाई ओइक। लोकेशन बता दो कहां पर? 1 पर और 4 पर, 1 पर और 4 पर डाई ओइक एसिड। टोटल कार्बन 4 ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन 1 पे 4 पे डाई ओइक एसिड, ब्यूट एन 1 4 डाई ओइक एसिड। डाई ओइक एसिड था, डिहाइड्रेशन हुआ, आफ्टर डिहाइड्रेशन एनहाइड्रेट बन गया। इसको देख पा रहे हैं कौन है? एनहाइड्राइड। ओके, तो यहां से ही ये आया है, जहां एसिड है और यहाँ एनहाइड्राइड है, तो अपन को कुछ नहीं करना, बस एसिड को हटाकर क्या लगा दो? एनहाइड्राइड। ब्यूट एन 1 4 डाई ओइक एसिड से आया एनहाइड्राइड, तो क्या कह देंगे? बोलिए, ब्यूट सिंगल बॉन्ड एन, ब्यूट एन कहां पर? 1 पर 4 पर डाई ओइक, और एसिड की जगह क्या आ जाएगा? एसिड की जगह क्या आ जाएगा? एनहाइड्राइड। क्या आ जाएगा? एनहाइड्राइड। ब्यूट एन 1 4 डाई ओइक एनहाइड्राइड। ये लो जी, ब्यूट एन 1 4 डाई ओइक एसिड से आया हुआ एनहाइड्राइड। तो एसिड हटा दो, क्या हटा दो? एसिड हटा दो, और एसिड की जगह क्या लगा दो? एनहाइड्राइड लगा दो। ये लो जी, वेरी सिंपल। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका चीजें बन जाएंगी। किसकी? एनहाइड्राइड की। किसने परेशान किया? एनहाइड्राइड ने। क्या डायलॉग है? एनहाइड्राइड को छोड़ दो, एनहाइड्राइड को छोड़ दो और एनहाइड्राइड के बाप को पकड़ लो, उसकी ओरिजिन पर चले जाओ, स्टार्टिंग पर चले जाओ। एनहाइड्राइड का पेरेंटल कौन होता है? एसिड। हम ये चेक करेंगे कि इस एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन कौन से एसिड से हुआ है। ये एनहाइड्राइड इस एसिड से आया है, तो इसका नेम भी इस एसिड के नेम से आ जाएगा। कॉमन नेम से इसका कॉमन नेम आ जाएगा, इसकी IUPAC से इसकी IUPAC आ जाएगी। तो इस तरह से ओवरऑल हमने, चाहे केस फर्स्ट रहा हो, चाहे केस सेकेंड रहा हो, चाहे एनहाइड्राइड पीसी के अंदर रहे और चाहे बाहर रहे, हमने सारे केस देखे। केस फर्स्ट भी देखा, केस सेकंड भी देखा, नॉर्मल भी देखा, स्पेशल केस भी देखा। जब अंदर था तो ओइक एनहाइड्राइड देखा, जब बाहर है तो कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड देखा। ठीक है जी, दोनों तरफ कार्बन है, दोनों तरफ रेडिकल है, दोनों तरफ फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, दोनों तरफ पेरेंटल चेन बनेगी, दोनों तरफ काउंट होगा। जब काउंट होगा तो 2 केस बनेंगे, दोनों तरफ के रेडिकल और पेरेंटल चेन सेम हो सकते हैं, डिफर हो सकते हैं। जब सेम थे तो सिंगल टाइम रूटवर्ड लिख दिया, सिंगल टाइम प्राइमरी सफिक्स और सिंगल टाइम ओइक एनहाइड्राइड। जब डिफर थे तो दोनों रूटवर्ड को लिखा, दोनों में प्राइमरी सफिक्स लिखा, दोनों में ओइक ऐड किया और लास्ट में एनहाइड्राइड लिख दिया। ये तो अंदर की बात है। जब बाहर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ओइक की जगह एक चेंज आएगा, क्या? कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। तो इस तरह स्टूडेंट्स, नेमिंग की बात करें तो कॉमन पहले से कंप्लीट है, बहुत अच्छे से डेराइव्ड कंप्लीट है। IUPAC चल रहा है, IUPAC में हम 3 फंक्शनल ग्रुप कर चुके हैं। फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकंड सल्फोनिक एसिड, इसके बाद में 3rd नंबर पर किया है एनहाइड्राइड। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आएगा 4 नंबर पर एस्टर, वो नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखें, रिवाइज करें, नोट्स बनाएं। ओके, बाय बाय।